सौभाग्य है कि एक दिव्य संत शिरोमणि की छत्र छाया में बैठे हैं। उनके आशीर्वाद को हम पान कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजनों की गंगा में हमने भी स्नान किया। जयनारायण जी ने अपने सहस्त्र भजन गंगा में हमें स्नान कराया। बहुत ही आनंद हुआ, जैसे प्रभु के करीब होने का, सानिध्य का जो सुख होता है वो हमने प्राप्त किया। आप सबको हम हृदय से नमन करते हैं। दिव्य संत शिरोमणि सहनसा महाराज जी को मेरा साष्टांग नमन है। मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य, मेरे परमेश्वर स्वामी सनातन श्री महाराज जी को मैं साष्टांग नमन करती हूँ। आज हम सहनसा आश्रम में सहनसा महाराज जी की कृपा को पाने के लिए सब जुड़ बैठे हैं। सहनसा किसका नाम होता है? सहनसा का अर्थ क्या है? हम सब लगभग जानते ही हैं। जो सामों का सा है वो है सहनसा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सावन के सा। जिन्हें किसी आकृति की, भौतिक जगत की, कोई सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं है, जिन्हें दुख की नहीं, सुख की नहीं, निर्लिप्त भाव से जो जीते हैं वही तो सहनसा हो सकते हैं। हर कोई सहनसा नहीं हो सकता। तो हम सबका सौभाग्य है आज उनके प्रांगण में उनकी कृपा को पाने के लिए हम सब जुड़ बैठे हैं। गुरुओं का पदार्पण इस धरती पर हमें अज्ञानता के से दूर करने के लिए होता है। जैसे अभी आपने अपने भजन के द्वारा बताया कि हम केवल कोरे ज्ञान से उनको नहीं पा सकते हैं। ज्ञान के साथ उसमें भाव का भी समागम हो जाए, तभी हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। और उस ज्ञान की गंगा को पाने के लिए उसके साथ एकांगी भाव से हमें जुड़ना होगा, जहां कुछ भी अलग ना हो। ऐसा योग हो जब कुछ भी भान ना रहे। जैसे चीनी पानी का संग करती है तो उसमें ऐसी रच बस जाती है कि एक नए मिठास के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही हम उस ज्ञान को, गुरुओं के दिए दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें और उसमें उसको भाव के साथ जोड़ करके समाज को पोषित करते जाएं और अपने भी जीवन को हम सार्थक कर पाएं। गुरुओं में सर्वप्रथम जो नाम आता है देव गुरु और वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण ही इस सचराचर में सर्वोपरि माने गए हैं और देव गुरु जो चक्षुष, ये जो तीसरा नेत्र है, जो उसको खोलता है, उस ज्ञान को प्रकट करता है, देव गुरु बृहस्पति को माना गया है। उनका स्पर्श मिल जाए तो हमारे अंदर ज्योतियों का पात होता है। हमें सब लोग जान पाते हैं। भौतिक जगत में हमें नाना नाम से, लेकिन अगर वो आत्मा श्री कृष्ण हमें आत्मसात ना करे, इस शरीर को त्याग दे, तो कोई भी हमें पूछता नहीं, चल मिनट हटाओ इसको, सारा प्यार सब भरा, कुछ नहीं। तो क्यों ना हम उस ईश्वर के साथ जुड़े रह करके सभी कार्य को करें। एक छोटी की सी कथा के माध्यम से अगर इसे हम लें तो हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे।
ऋषि मधुचंदा के चौथे सूक्त की पहली ऋचा है। स्वरूप कृत्नु मूर्तये सुदधाम इव गोदुहे जहु मसी ध्यवि धरी। स्वरूप सगुण साकार स्वरूप को प्रकट करने वाले, कृत्नु माने कलाकार, मूर्तये रश्मियां ज्योतिमय रश्मियां, स्वरूप कृत्नु मूर्तये सुदधाम इव गोदुहे, सुदधाम दुधारी, सु माने दिव्य, धाम माने धारण करना, सुदधाम इव माने भांति, गोदुहे उनको दोहन करने वाले, उन ज्योतियों को उन प्रकट करने वाले, स्वरूप कृत्नु मूर्तये सुदधाम इव गोदुहे जहु मसी ध्यवि धरी। जहु मसी जब भगवान श्री कृष्ण अर्ध चंद्रमा को जो धारण करते हैं, वो जो स्वरूप प्रकट होता है ज्योतिर्मय, उसे जहु मसी के रूप में भी जाना जाता है। धवि धवि यानी क्षण क्षण। जब वो आत्मा श्री कृष्ण इस शरीर को आत्मसात कर लेते हैं और इस शरीर में प्रकट होकर के इसमें समा करके जो कांतियां देते हैं, ज्योतियों से इस स्वरूप को प्रकट करते हैं और हमें लोग जानने लगते हैं, उनकी दी हुई दिव्य सुगंधियों से हमारा नाम होने लगता है। अगर आत्मा श्री कृष्ण इस शरीर को त्याग दे तो कोई भी इसका स्वरूप नहीं है, कोई भी प्यार नहीं, कुछ नहीं करते हैं उसके कारण, वरना तो हम सब जड़ उखल के हैं। जड़ उखल से कोई, तो जो उखल बंधन की एक छोटी सी कथा है, उसे हम लेकर के इसे और ज्यादा प्रकट कर समझा सकते हैं। आप सब कल्पना करें, यदि उसको आत्मसात करके सुनेंगे तो आपके सामने वो लीला स्वयं प्रकट हो जाएगी। कल्पना करें कि बहुत बड़ा सा आंगन है, आंगन के एक किनारे पे दलान है और उसके उस पार पर एक दरवाजा है, प्रवेश द्वार है। इधर मैया यशोदा नन्हे से कन्हैया को लेकर के बैठी है, दही बिलो रही है। नन्हे कन्हैया बहुत छोटे से हैं। माँ नहीं चाहती है कि उनके बालक कन्हैया इस आंगन को छोड़ के जाए, क्योंकि आतताई कंस के असुर ने उत्पात मचा रखा है, बालकों को डर है। तो माँ, कोई भी माँ अपने बालक को अपने पास से जाने नहीं देना चाहती है। ऐसी माँ यशोदा बाल कन्हैया को बैठाए हैं और दही बिलो रही हैं और उन्हें बहुत सारे खिलौने, हाथी घोड़ा, बहुत सारे नाना खिलौने उनको दे रखे हैं कि वे खेलते रहें और वे उनकी आंखों के पास भी रहें, आंखों से ओझल ना हो। मैया दही बिलो रही है, लेकिन जो कन्हैया के बाल सखा हैं वो दरवाजे के पास सर उन्हें धीरे से बुलाते हैं। कन्हैया, उनका मन लालायित हो जाता है बाहर जाने के लिए। वैसे भी किसी को अगर रोको तो जिधर पे ये रोका जाता है उसका अपोजिट करने का हम सबका मन करता है। तो वो तो नन्हे कन्हैया लीला करके दिखा रहे हैं। वे बात धीरे से उठते हैं, लेकिन उनके पैरों में जो पैजनियां बनी है, हाथों में कड़े हैं, कमर में जो करधनी है, वो उनकी पंख हो जाती है। फिर माँ उनको घसीट के बैठा देती है, फिर उनको खिलौने दे देती है। बारंबार यही क्रम चल रहा है। कन्हैया जी सोचते हैं धीरे धीरे चलो, जिससे माँ पकड़ ना पाए। फिर वे घुटनों केवल धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बहुत लगता है जल्दी से चलने लगते हैं, तो फिर से उनकी बड़ी हो जाती है और कन्हैया, ये क्रम इतना चल रहा है कि माँ अब थकने लगी कि कैसे कन्हैया को रोके। जब माँ बहुत थक जाती है तो कन्हैया को पास में एक ऊखल है। ऊखल हम सब लगभग जानते ही होंगे, आज भले हमारी परंपराओं में नहीं दिख रहा, जिसमें धान कूटा जाता है, बहुत सारा कार्य होता था। वो ऊखल देखती है और माँ सोचती है इनको बांध दे, और वे जा करके एक रस्सी का प्रबंध करती हैं
और कन्हैया जी अभी इतने छोटे हैं कि अगर उन्हें उखल के बीच से बांधे तो चरण उनके धरती को स्पर्श नहीं कर सकते। माँ उन्हें लेकर के बांधने को करती है प्रयत्न, लेकिन हर बार वो दो सिरे जुड़ ही नहीं पाते। बार बार जोड़ रही है, बांधने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन जुड़ते ही माँ थकने लगी। अब भगवान कन्हैया को लगता है कि माँ थक रही है, माँ को अब और सताना उचित नहीं है। वे स्वतः ही ऐसी लीला करते हैं कि वो दोनों सिरे बंध जाते हैं। ये दो सिरों की कहानी क्या है, क्यों नहीं बंध पा रहे हैं, क्या है इस लीला का? ये गुरुकुल की एक पढ़ाने की कथा के रूप में भी लिया जाता है। जीव और आत्मा, एक सिरा जीव है, दूसरा आत्मा स्वरूप है। जीव और आत्मा बंध ही नहीं पाते हैं। कन्हैया हमारे अंदर बैठ करके हमें राह दिखाता है, लेकिन हम अपनी भौतिकताओं में, मकान, दुकान, नाना चीजों में ऐसे बढ़ जाते हैं कि उस कन्हैया को ही परित्याग करते हैं। ऐसा भटकते हैं, अपने इन 10 इंद्रियों को दशानन रावण का स्वरूप दे देते हैं और भटक जाते हैं, और अंततः चिता की लकड़ियों पर जा करके उस चिता में जलते हैं, धू के जलते हैं। तब उस कन्हैया का ध्यान आता है, अरे कन्हैया तू दया कर, मुझे मेरा उद्धार कर। जीव और आत्मा बंध नहीं पाते हैं। आत्मा श्री कृष्ण इस शरीर को त्याग कर निकल जाती है, जीव रह जाता है फिर चिता की अग्नि पर जलने के लिए। और जब ये जुड़ जाते हैं तभी हम उस अनंत मोक्ष के भागी होते हैं। तो ये लीला उस चीज को दर्शाने के लिए। तो कन्हैया जी को उन्होंने बांध दिया है, या कन्हैया जी स्वयं बंध गए। भाव से उन्हें कोई बांध सकता है, केवल भक्त ही उन्हें अपने बंधन में बांध सकता है, वरना आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता। माँ अब दही फिर से भिगो रही और कुछ गुनगुना भी रही हैं, दही को भिगो रही है। अचानक उन्हें ध्यान नहीं रहता कि कन्हैया फिर कहती है अब तू भाग। उसको छेड़ती भी है कन्हैया, तो कन्हैया बेचारे खींच जाते हैं, तो बांध दिया, ऊपर से ये ऐसे बोल रही है। फिर माँ गाती गाती और एकदम तल्लीन हो जाती है, उस दही में ध्यान नहीं रहता था। अचानक क्या देखती है कि उखल के हाथ पैर सर निकल आया है और वो उन्हें लेकर चला जा रहा है। अचानक वो देखती है तो डर जाती है और दौड़ के जाके उसको खोलती है। बहुत तेज से उनके मुंह से चीख भी निकल जाती है। उनकी चीख सुन करके वे अंदर बालक आ जाते हैं जो उनको बुला रहे थे। माँ क्या हुआ, आप क्यों इतनी व्यथित हो, क्या हो गया? अरे क्या मैं जानती थी, मैं अपने कन्हैया को, इस असुर को बांध रही थी। अरे ये उखल का रूप धर करके बैठा था, मैं नहीं जानती थी, मैं अपने लल्ला को स्वयं इस असुर को बांध रही थी और वे बहुत परेशान है। और वे बालकों को कहती है इस उखल को तुम लेके जाओ, अभिमंत्रित कपड़े से इसको लपेटो और यमुना नदी के पास जाओ। वहां पर यमुना नदी के किनारे पर दुर्वासा मुनि का आश्रम है, वहां इस उखल को जलाना। फिर जब ये भस्मी स्वरूप परिवर्तित हो जाए, उसकी भस्मी को जल में प्रवाहित कर देना और फिर सावस्त्र स्नान करके मौन
दुर्वासा मुनि के आश्रम के पास जाके प्रार्थना करना कि ये लौटे ना, वहां बोलना नहीं, वे ध्यान में होंगे। वो कहते हैं हाँ माँ हम ऐसा ही करेंगे। वे चल देते हैं उखल की अर्थी बनाकर लेके जाते हैं यमुना नदी के पास, उसे धू धू कर जलाते हैं, फिर सावस्त्र स्नान करते हैं। भगवान दुर्वासा से उनको मौन होकर प्रणाम करते हैं और वे लौटने की ओर अग्रसर होते हैं। तो गांव के किनारे ही माता यशोदा खड़ी। माँ अब क्या हो गया, क्या हुआ? बोले अरे वो प्रेत बन के भी तो आ सकता है। अब ये तुम मिर्चे का भोग ग्रहण करो और ताकि ये लौटेगा। वे मिर्चे का ग्रास और नीम का पत्ती को चबाते हैं और वे लौट चलते हैं। यहाँ पर फिर वेदव्यास का उद्गम होता है। वेदव्यास जी कहते हैं क्या जाने ये भोली माँ जड़ उखल के साथ बांध दिया था पारस कन्हैया को, पाकर उनका स्पर्श ये हाथ चलने लगे थे, ये पैर अग्रसर हो गए थे चलने के लिए, ये मुख बोलने लगे। जब तक पारस कन्हैया का स्पर्श ना हो इस जड़ उखल में कैसे हम बोलेंगे, कैसे मुस्कुराएंगे? इस लीला के माध्यम से यही बताया गया कि वो कन्हैया ही है जिसके द्वारा हम जड़ उखल का ज्योतियों के रूप में प्राप्त हैं। जब पारस कन्हैया छूटता है लोग को स्वर्ण बन जाते हैं। हम सब हमारे गुरुदेव, यदि आप सबको याद होगा तो 5 महावाक्यों के द्वारा इस चीज को और समझाते थे। अगर हमने तो तत्त्वम 5 महावाक्य जो हैं वो है तत्त्वम असि, तेजो असि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अस्मि। तत्त्वम असि, वहाँ तुम हो। कैसे? बाहर मंदिर के स्वरूप को हम देखते हैं तो किसी भी चीज की रचना अगर होती है तो किसी चीज का वो प्रतिरूप होता है। वहाँ तुम कैसे? यथा जैसे भी हम बैठे हैं, यथा पलकी जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूर्त, क्या बना? मंदिर। वह तुमको तेजोवसी, तत्वमसी धारणा, तेजोवसी ध्यान कैसे चल रहा है? मंदिर तो बना दिया, इसको प्रकाशित कैसे? तेजोवसी। अरे जब मूल के आप ध्यान करने के लिए हम बैठ गए तो क्या देखते हैं? अरे वो आत्मा श्री कृष्ण जो असंख्य सूर्यों का स्वामी है, उसी से तो ये देवालय प्रकाशवान है। तेजोवसी, तुम्हारे की तेज से प्रकाशित है ये देवालय। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से जब समाधिस्थ हो गया योगी, उस ईश्वर के साथ अंगीकार हो गया और जब उसके नेत्र खुले तब वो चहु और क्या देखता है? हर रूप में वही पर प्रकट है, एक वही है। हर घट में वो विराजा है कृष्ण, पेड़ में, पौधे में, हर जो भी कृति है, पशु में, पक्षी में, परमाणु में। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक वही है। मीरा कहती थी ना, मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर
जब यह तीन अवस्थाओं में योगी प्रवेश कर गया, तब उसने सोचा अब हमें उस स्वरूप को पाना है जिसमें हम उस ब्रह्म स्वरूप को पा जाए, हमारा ये रूप भी खो जाए, अब सिर्फ कृष्ण हो जाए और कुछ ना बचे। तब धारणा के इस सांचे में ध्यान के द्वारा समाधिस्थ हो गया, अंगीकार किया उस ईश्वर को और इस शरीर को सामग्रीवत उस आत्मा रूपी हवन कुंड में आहुति देने लगा और अपने इस शरीर में एक नए उत्पत्ति के रूप में वो प्रकट होने लगा। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे उद्धव गोपाल हो गया, उद्धव की जब तपस्या परिपूर्ण होती है और वो इस जल में अपना स्वरूप देखते हैं तो देखते हैं कन्हैया दिख रहे हैं, बारंबार वो जल को ऐसे ऐसे करते हैं, फिर वो कन्हैया देखते हैं तो वो कन्हैया जी से कहते हैं कि प्रभु आपका ही स्वरूप क्यों दिख रहा है? तो कहते हैं रे उद्धव, तू ध्यान तो मेरा कर रहा था, अब तू उद्धव नहीं है, तू कन्हैया हो गया है। अहम ब्रह्मास्मि। जब हम उसके साथ पूर्ण रूपेण अंगीकार कर ले तभी अहम ब्रह्मास्मि की उपाधि को हम पा सकते। अहम ब्रह्मास्मि नहीं खाली कहने के लिए नहीं, जिस दिन वो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था को पा जाएंगे, स्वतः ही वो स्वरूप कन्हैया का लोगों को दिखने लगेगा और आपके अंदर उस कन्हैया का जब पदार्पण होगा तो वो स्वरूप सूरज सा होगा, उस असंख्य सूर्यों के स्वामी जैसा तेजस्वी होगा। और जब ये चारों अवस्था में हम प्रवेश कर गए तो अब भक्त सोचता है ऐसा ही एक स्वरूप है वो जिसमें इस इंद्रियों का भी जरूरत ना हो, क्योंकि अभी तो अगर इस हाथ को उठाओ तो हाथ उठ रहा है, इस पैर को उठाओ तो पैर चल रहा है, अभी तो हम इस शरीर रूपी में बंधे हुए हैं। अब हमें इस शरीर से मुक्त होना है, सोहम अस्मि के स्वरूप में। प्रभु ने बताया, मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर एक अंडे से इसका उदाहरण दिया जाता है कि अंडे के अंदर एक बिंदु के रूप में वो बैठा है और वो बालक ना जहाँ कोई सांचा है, कुछ नहीं, वो निरंतर एक यज्ञ के रूप में बालक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है और उसके टीचिंग नेल होता है जिसके द्वारा वो फाड़ करके उस अनंत स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब हमारी साधना परिपूर्ण हो जाती है तब यहाँ ब्रह्मांड से फाड़ करके उस अनंत में विलीन हो करके अनंत हो जाता है, तभी हमारी तपस्या परिपूर्ण होती है। ये जितना शब्दों में लग रहा है ऐसा नहीं है। जब सारे सब कुछ भूल जाए, अपना भान न रहे, केवल वो कन्हैया ही रहे, तभी उस परिपूर्ण अवस्था को हम पा सकते हैं, हम दशरथ हो सकते हैं। इन 10 इंद्रियों को निग्रह करके हम दशरथ बन सकते हैं और जब हम दशरथ बनेंगे तभी तो हमारे आंगन में राम का पदार्पण होगा और जब राम हमारे जीवन में आएंगे तो जीवन राममय होगा। यहाँ हम अपने एक आत्मगीत के द्वारा इसको और बताना चाहेंगे। हमारे आत्मगीत मौलिक हैं, मुझे स्वर का ज्ञान नहीं है, हम आत्मा के भाव के द्वारा इसको गाएंगे। आप सब इसे आत्मसात करें। जो अभी हमने लीला कथा बताई है वो इसी गीत पर आधारित है। माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी, तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन के भारी।
पावन सत्य का भान करावे, दुर्लभ मानव रूप बनावे, ज्योति रूप तू बस ताजावे, भक्ति विवेक मन पावन बनावे, नित्य सुधी तूले हमारी, भूल तुम्हें हम विषयन भारी, हम पतितन ते भारी, कैसे गाऊं महिमा तिहारी, तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी, तू ही दाता तू विधाता, रोम रोम तू देह सजाता, जीव मात्र का संतति दाता, तुझसे जीव लक्ष्मी पाता, भूल तुम्हें विषयन को गावे, हमसे बिसरी राह तुम्हारी, हम पतितन ते भारी, माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी, तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी, श्रुति स्मृति का ज्ञान करावे, सत्संग सौभाग्य भाव बनावे, आत्मयज्ञ को राह दिखावे, सुधियन में तू सजता जावे, अद्वैत योग में रूप विचार, पावे शरण तिहारी, हम पतितन ते भारी, माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी, तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी, माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी, कैसे गाऊं हे माधव तुम्हारी महिमा को, तुम तो इस पतितन का उद्धार करते हो, बारंबार उस भस्मी को अंगीकार करके फिर उस स्वरूप को प्रकट करते हो। कितने करुणा सागर हो मेरे कन्हैया, कितने दयालु। उस कन्हैया को हम आत्मसात करके भी तो भौतिक जगत के कार्यों को कर सकते हैं। निमित्त स्वरूप हर कार्य को करने के लिए प्रभु ने नहीं माना, प्रभु ने तो कहा कर्म योगी बनो, लेकिन अपने गंतव्य को मत भूलो। जिस राह को लेकर के इस धरती पर तुम आए हो उसी राह को बिसरा दे। बाकी सब चीज अपने जालों को बनाए रहते हो।
अपनी आकृतियों को अपनी बेहुर स्वरूप धारण कर लेते हो और अपने ही शरीर में कैद हो जाते हो। अरे ये परमेश्वर के दिए हुए आभूषण है, इनकी शोभा है सचराचर की सेवा करने में। धरती का ईश्वर बनना है, अपने को यूं धरती पर छितरा के नहीं जाना है, उस परमेश्वर को अंगीकार करके उसके स्वरूप में ढल जाना है, उसके स्वरूप को ही हर क्षण हर पल हर कार्य करते हुए उस एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति स्वरूप का ध्यान करते हुए हर कार्य को करना है। एक छोटा सा आत्मगीत और प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे पास स्वर नहीं, इसलिए आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? हम आत्मा से गाते हैं, आप सबके पास बहुत मीठे स्वर है, लेकिन इस गीत के माध्यम से आप दशरथ और दशानन मार्ग को भी अच्छे से जान पाएंगे। उसी के लिए ये आत्मगीत है। साधो साधु मन की साधो साधु मन की दस इंद्रिय को बांध कर जाओ प्रभु के पास। साधो साधो मन की दस को बांध बने मन रस रख पावे अनंत भक्ति पावन रस अंता जगत नित प्रभु का दर्शन नित अनंत में जावे बस। रूप रूप में नित बसो पाओ प्रभु में वास। जाओ प्रभु के पास।